Hello everyone, I am Divyagar. Today we will discuss balancing a chemical reactions. जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा है, तो आज हम उन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस while balancing the equation। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन ली है जो अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं बेटा 2, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में यानी कि राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं बेटा 1, तो यानी कि अनबैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 3। तो हमें यहाँ एटम्स की संख्या इक्वल करनी है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, यानी कि ये रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तभी तो हम उसको कहेंगे कि मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। इसलिए हम इसमें फर्स्ट में क्या कहा है इस पॉइंट में कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम उसे किस में बंद करेंगे, बॉक्सेस में। क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई, सपोज करो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी संख्या से, इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हम इसमें n या h से अलग से नहीं करेंगे, पूरे NH3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इनको बॉक्सेस में कवर कर देते हैं यहाँ पे बेटा ऐसे। तो अब यहाँ पे अब बैलेंस करने के लिए सेकंड पॉइंट देखो, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। इस अनबैलेंस इक्वेशंस में उन एलिमेंट्स को देखेंगे जिनके एटम्स की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या डिफरेंट है। तो बेटा देखो नाइट्रोजन की भी डिफरेंट है और हाइड्रोजन की भी डिफरेंट है। तो इसलिए हमने सबसे पहले किसको देखा, किसी भी एक को ले लेते हैं, तो हमने नाइट्रोजन को लिया। क्यों? क्योंकि जिसकी ज्यादा होती है उसके बेस पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि पहले बैलेंस करना किससे स्टार्ट करेंगे, जिसकी संख्या क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो रख रहा है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हम इसलिए इस बेस पॉइंट के बेस पर हम N2 के एटम्स 2 हैं, तो इस N2 को 2 एटम्स करने के लिए इस पूरी NH3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो बेटा हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 तो पहले ही थे और 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बॉक्सेस से बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई H में भी होगी और N में भी होगी। तो यानी कि H के कितने एटम्स हो गए, यहाँ पर 6 एटम्स हो गए और नाइट्रोजन के कितने एटम्स हो गए 2। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तभी तो यहाँ भी 6 होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे किस चीज से मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो यहाँ भी अब हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए, यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम्स। अब चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2, इधर भी 2, यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 6 और यहाँ भी 6, यानी कि हमारी अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये पूरी तरह से लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है बेटा। अभी इसकी स्टेबिलिटी हुई है, क्योंकि जब तक ये अनबैलेंस थी तब तक ये स्टेबल नहीं थी, अब ये बैलेंस कर दी हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बैलेंस द अनबैलेंस एटम। अनबैलेंस जो एटम्स थे उनको क्या कर देते हैं, बैलेंस। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं बोथ साइड्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के में दोनों में, उनको काउंट कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। हमने कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट टू मेक ए, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। इसमें इन्होंने क्या, द गैसियस लिक्विड एक्वा सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन
G, L, aqueous, S and respectively. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. बेटा इस पॉइंट में क्या कहा है कि जब हम किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट को मेंशन करने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमारा H2 किस फॉर्म में है बेटा, तो सबको पता है आपको H2 क्या होता है, गैस होती है, O2 भी क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में गैस को क्या रिप्रेजेंट किया, जी से, यहाँ भी जी से। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या गेन हुआ है, वाटर। वाटर तुम्हें सबको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या ली है, एल। ऐसे ही सॉलिड होता तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लेते, एस। और ए क्यू यानी कि एक्वस। एक्वस क्या होता है बेटा, जब भी कोई सॉल्यूशन आप वाटर में बनाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सॉल्वेंट वाटर ही ले, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। तो अगर हम कोई सॉल्यूशन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब ये आएगा तो हम ए क्यू को भी रिप्रेजेंट करके आपको बताएंगे। ऐसे ये एग्जाम्पल, अब ये बैलेंस करना एक बार देख लेते हैं। चलो H2 और O2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है। अब ये अनबैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करके दिखाई हुई है, बट बैलेंस करने से पहले यहाँ थी ये इक्वेशन H2 प्लस O2 एरो H2। तब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट के H2 दो एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स को ही ले लेते हैं, इसको ही लेके आगे बैलेंस करते चलते हैं। तो O2 ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम इस पूरी रिएक्शंस को बॉक्स में बंद करें और मल्टीप्लाई करें 2 से। तो यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स होने के कारण अब हम इस H2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 एटम्स हो गए और यहाँ भी 2 एटम्स हो गए। तो बेटा दोनों साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या इक्वल होगी है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। अब आप इस बैलेंस इक्वेशन को, मैंने आपको रूल्स बताए हैं, बट आप जब तक इसको बैलेंस करके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटा जैसे ही मैं अब आगे रिएक्शंस स्टार्ट होंगी, कल से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस शुरू हो जाएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें रिएक्शंस जैसे आएंगी सबको बैलेंस करके देखें, मैं अनबैलेंस छोड़ दूंगी, आप उसको बैलेंस करना, प्रैक्टिस करना, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।